नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप बरसिंघा आपके चैनल संदीप बरसिंघा में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं ये कहाँ से लिए गए हैं और किस लिए लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं, ये हमारे यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यूएसएसआर, ठीक, ये वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्हें किसने प्रस्तुत किया और कहाँ पे प्रस्तुत किया? इन्हें सबसे पहले 1928 में लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया। किस लिए इन्हें तैयार किया गया था? विकासशील देशों को अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाना उद्देश्य था इनका। 5 साल का मॉडल तैयार किया गया। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे अपने काम करने के लिए भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में कृषि पर आधारित थी। ठीक है, 1951 में कृषि पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई। ठीक है, और इसे सबसे पहले जब यूएसएसआर से लिया गया तो वहाँ पे जोसेफ स्टोलेन नामक व्यक्ति ने यूएसएसआर में 1928 में 5 ईयर प्लान को लागू किया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से रिप्लेस कर दिया गया। योजना आयोग को नीति आयोग के नाम पे रिप्लेस कर दिया गया। जिसके हेड कौन होते हैं? जिसके हेड हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका हेड होगा। ठीक है, अध्यक्ष होगा। ठीक है, योजना आयोग 1950 में गठित हो चुका था। एक सेकेंड, 1950 में ये गठित हो चुका था। 1952 में एनडीसी नेशनल 1952 में इसे एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजना आयोग की देखरेख के लिए गठित किया गया। ठीक है, इसके हेड कौन होते हैं? पीएम इसके भी हेड होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें इसे। तो चलते हैं पंचवर्षीय योजना की तरफ। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक स्टार्ट हुई। ठीक है, चलते हैं आगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 1956 इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक है, यह योजना हेरल्ड मॉडल पर आधारित थी। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इस योजना में लक्ष्य रखा गया, जो हमारी दर थी विकास दर, वो 2.01% की दर, लेकिन भारत को प्राप्त कितनी हुई थी? 3.6% की दर। तो यह पहली योजना सफल मानी जाती है। इस योजना में कुछ कार्य भी किए गए, जैसे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजना, जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई? 1956 से 1900। ठीक है, दूसरी 1956 से 1961। ठीक है, यह योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में भारी उद्योग खनिजों को प्राथमिकता दी गई।
राउरकेला इस्पात संयंत्र कारखाने की स्थापना की गई। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। भिलाई भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से की गई। ये दोनों एक ही साल में लगाए गए थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई वर्ष 1962 में यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा, ठीक है, की गई थी। और बोकारो, एक सेकंड, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट वर्ष 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 4% विकास दर 4.5% की मतलब वृद्धि दर रखी गई थी, लेकिन वास्तविक विकास दर भारत को प्राप्त कितनी हुई थी? 4.27% मिली थी। ठीक है, चार 4.5% रखी गई, मिली थी 4.27%। ठीक है, चलते हैं अगली पंचवर्षीय योजना पे। थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। ठीक है, 1966 कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान दिया गया है इसमें। ठीक है, कृषि और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में हमारा देश काफ़ी जो दिक्कतें थी उनका सामना कर रहा था। जैसे चीन युद्ध 1962 में चीन से युद्ध हो गया, और पाकिस्तान से युद्ध 1965 में हो गया। इसी समय 1965-66 में सूखा भी पड़ गया, सूखा, तो हमारा देश काफ़ी तंगी से जूझ रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इन्हीं सब कारणों की वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल मानी जाती है। इसमें लक्ष्य 5.6% रखा था, लेकिन भारत को प्राप्त हुआ इन्हीं कारणों की वजह से 2.4% का। योजना विफलता के कारण 1966 से 1969 तक योजना अवकाश की घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो पहला योजना अवकाश हमारा कब से कब तक माना जाता है? 1966 से 1969। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इस आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल संदीप बरसैया। ठीक है, चलते हैं आगे। फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। ठीक है, 1969 से 1974 चलते हैं, क्योंकि 1966 से 1969 जो अवकाश था वो पहला अवकाश कर दिया गया था। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया। ठीक है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल, ये पूछा जाता है किस फॉर्मूले पर आधारित थी। गॉडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी। विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में जोर दिया गया। ठीक है, 1969 में 5वें वित्त आयोग DR गॉडगिल फॉर्मूला के तहत 3 राज्य नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से साल में, कौन से पंचवर्षीय योजना में नागालैंड, असम और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया? ये 1969 में।
इस पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी, जिन्हें विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए विश्व में कौन हरित क्रांति के जनक हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। ठीक है। विकास दर 5.6% रखी गई थी, लेकिन भारत को प्राप्त हुई थी 3.6%। चलते हैं आगे। 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। 1974 से 1978 पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है। रोजगार बढ़ाओ और गरीबी हटाओ पर जोर भी दिया। ठीक है। इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यकाल 1974, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 1978। ठीक है, प्रारंभ हुई। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। इसको मतलब रद्द कर दिया। विकास दर 4.4% रखी गई थी इस योजना में, लेकिन प्राप्त हुई थी 4.8%। अनवरत योजना, द्वितीय योजना अवकाश 1978 से 80, ये द्वितीय हो गया था हमारा अवकाश 1978 से 80, ये अवकाश था दूसरा। 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर PM पद मतलब धारण किया। उसके बाद कांग्रेस द्वारा यह योजना खारिज कर दी गई, जो मोरारजी देसाई सरकार लाई थी 1978 में। इसको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फिर से इसको खारिज कर दिया। ठीक है। चलते हैं अगले पंचवर्षीय योजना पर। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना हमारी थी 6th 5 ईयर प्लान। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। 6वीं पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड। विकास दर इसमें कितनी रखी गई थी? इसमें विकास दर 5.2% मिली, हमें 5.7% भारत को प्राप्त हुई। ठीक है। चलते हैं अगले प्लान की तरफ। 7th 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। ठीक है। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में द्वारा प्रस्तुत की गई। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता और रोजगार क्षमता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तक तकनीकी के लिए अच्छा आधार प्रदान करना था। विकास दर हमारी कितनी रखी गई थी? 5%, मिली हमको 6.0%। ठीक है। तो 1990 से 1992 तीसरा योजना अवकाश रहा। समय हमारा आर्थिक मंदी से, जो देश था वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। ठीक है। तो तीसरा अवकाश कब है? तीसरा अवकाश हमारा 1990 से 92। ठीक, 92। इस समय नरसिम्हा राव PM थे। कौन थे तीसरे योजना अवकाश के समय? नरसिम्हा राव। और जो देख ले वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री हमारे थे मनमोहन सिंह जी। तो ये इसी टाइम पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे LPG कहा जाता है, ठीक है, इसको लाते हैं। चलते हैं आगे। तो जो 8वां हमारा पंचवर्षीय योजना है 8वीं, वो 1992 से 97, क्योंकि 90 से 92 तीसरा योजना अवकाश रहा है हमारा। ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था हमारा मानव का सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, विकास। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। विकास दर हमारी कितनी रखी गई थी? 5.6%, लेकिन हमें प्राप्त हुई थी 6.8%। ठीक है। चलते हैं अगली पंचवर्षीय योजना पे।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। इसमें सर्वोच्च ये 5 जो 9th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक एवं न्याय समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया। विकास दर हमारी कितनी रखी गई थी? 7.1%, लेकिन मिली हमें 6.8%। इसे योजना के समय न्यूक्लियर टेस्ट भी किया गया। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल जी थे। ठीक है, चलते हैं अगले पंचवर्षीय योजना पे। जो 10वीं 5 ईयर प्लान था, जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इस योजना का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था, गरीबी 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार प्राप्त करना था। विकास दर हमारी 8.1% रखी गई थी, लेकिन मिली हमें 7.6%। ठीक है, ठीक है, चलें अगले 5 ईयर प्लान पे। तो 11th 5 ईयर प्लान था हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। इस योजना शिक्षा पर जोर दिया गया। इस योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया। 2009 में शिक्षा का अधिनियम आया, 2010 में इसे लागू किया गया। इस नियम का उद्देश्य था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी। विकास दर इसमें कितनी रखी गई थी? इसमें 9% रखी गई, लेकिन हमें मिली 8% भारत को। चलते हैं आगे। 12वां और लास्ट 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य अधिकता समावेशी और धारणीय विकास था। इस योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।